नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कहीं बादलों के बरसने का इंतजार हो रहा है तो कहीं उनके थमने को लेकर मांगी जा रही है दुहाएं। मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। पहले कोरोना और अब बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत से लोग पनाह मांग रहे हैं। फिलहाल सबसे बुरा हाल गुजरात का है। यहाँ लगभग 4 दर्जन नदियां बर्बादी का शोर मचा रही हैं। पिछले 2 दिनों से गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और अगले 2 दिन गुजरात पर कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। गुजरात में जल क्रोध से त्राहिमाम। गुजरात की 277 सड़कें जलमग्न। गुजरात की 44 नदियों में उफान। गुजरात के 68 बांध लबालब। तबाही की बारिश से यूं तो आधा हिंदुस्तान कराह रहा है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक कुदरत के कहर से लोग पनाह मांग रहे हैं, लेकिन गुजरात पर बादल कुछ ज्यादा ही सितम ढा रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदियां उफन रही हैं। गांवों से संपर्क टूट गया है तो शहरों में नदी का पानी बर्बादी की पटकथा लिख रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो गुजरात में पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गुजरात की 44 नदियां तबाही का शोर मचा रही और 41 झीलें सब कुछ जलमग्न करने पर आमादा हैं। इससे पहले कि हम आपको गुजरात से आई सैलाब की डरावनी तस्वीरें दिखाएं, आपको दिखाते हैं कि आखिर गुजरात में संकट के बादलों ने कितना नुकसान पहुंचाया है। लगातार बारिश की वजह से गुजरात का सरदार सरोवर बांध 60.83% तक भर गया है। गुजरात के 68 बांध ऊपर तक भर गए हैं, जिनमें से 17 बांधों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पिछले 2 महीनों के दौरान 13,108 लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 2,077 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। यही नहीं, बारिश और बाढ़ की वजह से गुजरात की 277 सड़कों को बंद कर दिया गया। स्टेट को अच्छी खासी बारिश, वाइड स्प्रेड रेन मिलेगी अगले 2 दिन में। 3 दिन से रेनफॉल का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम होने का संभावना है, फेयरली वाइड स्प्रेड हो जाएगी। लेकिन आज के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है गुजरात रीजन में पाटन, लेकिन बनासकांठा, साबरकांठा, महसाना, ये सारे जगह, इवन अहमदाबाद, गांधीनगर को भी हेवी टू वेरी हेवी रेन होने का संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ देखा जाए तो सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, द्वारका, कच्छ में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। गुजरात में अगले कुछ दिन बादल बेहिसाब बरसने वाले हैं, लिहाजा सावधानी में ही समझदारी है। घर से बाहर ना निकलना ही बेहतर है। लेकिन जरा गौर से देखिए, राजकोट से आया ये वीडियो। सड़क पर बना ये पुल उफनते नाले में समा चुका है। पानी की तेज धार रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को बहा कर ले जा सकती है। तभी 2 लोग इस उफनते नाले को पार करने का जोखिम मोल ले लेते हैं। धीरे धीरे पानी के तेज बहाव में पैर टिकाकर ये लोग पुल पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक सैलाब इन्हें बहा कर ले जाता है। बहते हुए ये लोग काफी दूर तक चले जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें बचा लिया जाता है। गुजरात के मेहसाणा, पाटन, सूरत, गिर सोमनाथ, साबरकांठा, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरावली और सुरेंद्रनगर जिलों के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के कई जिलों में तो निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर, दक्षिण, पूर्वी मध्य गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की
संभावना जताई। गुजरात के मोरबी में बारिश से कितना बुरा हाल है, इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। देखिए कैसे यहाँ कच्छ हाईवे पर पानी का कब्जा हो गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज टिक नहीं सकती। तो शायद यही वजह है कि ये कार भी बीच मझधार फंस गई। कार सवार पानी के बीच ही सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो गया। हालांकि वक्त रहते इस कार में बैठे लोगों को बचा लिया गया, लेकिन गाड़ी लहरों के बीच ही अटकी रही। गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। फिलहाल हम लोग माड़िया तहसील में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कच्छ को जोड़ती हुई जो मुख्य सड़क है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे की तस्वीरें देखिए कैसे जो मच्छू 2 बांध है वहाँ से जो पानी छोड़ा गया है उसका पानी का असर देख लीजिए, कितना तेज बहाव यहाँ पर देखा जा सकता है। सामने एक कार है वो भी इसमें बहती हुई दिख रही है। एक कार हालांकि जो लोग थे उसमें से बचा लिए गए हैं, लेकिन सामने की छोर पे अगर आप देखें तो वहां पर यातायात ठप है। गुजरात के कच्छ से आई ये तस्वीरें भी सैलाब के सितम की गवाही दे रही हैं। बाढ़ की वजह से अब डासा के ज्यादातर गांवों का संपर्क टूट गया है। यहाँ नदियां उफान पर हैं, तो ये उफनती नदियां इंसान के साथ साथ जानवरों को भी बहा कर ले जा रही हैं। ये गायें नदी के तेज बहाव के बीच सड़क के उस पार तक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखिए कैसे सैलाब में एक एक कर ये गायें बहती चली जा रही हैं। पहले एक गाय पानी में बहती है, फिर दूसरी गाय भी पानी में बह जाती है। इस तरह एक एक कर 15 गायें सैलाब की आगोश में चली जाती है। अब डासा में बाढ़ की स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन प्रशासन से जुड़ा कोई भी अधिकारी अब तक यहां के हालात का जायजा लेने तक नहीं पहुंचे। गुजरात पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो से भी राज्य में बाढ़ की तस्वीर साफ हो जाती है। यात्रा धाम पावागढ़ में महादेव के दर्शन के लिए गए 70 लोग अचानक पानी आने से फंस गए। ऐसा लगा कि ये सभी लोग पानी में डूब जाएंगे, लेकिन स्थानीय पुलिस एक्शन में आई और रस्सी बांधकर एक एक शख्स को बचा लिया। लहरों के बीच इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं। गुजरात के पाटन में सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सड़क पर पानी है या पानी में सड़क पता ही नहीं लगता। लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब में समाई सड़क को पार कर रहे हैं। देखिए कैसे इस गाड़ी को ट्रैक्टर के जरिए खींचकर बाढ़ से निकाला जा रहा है। उधर गुजरात के मोरबी में भी पानी के प्रहार से जनता कराह रही है। देखिए कैसे पुल पर पानी है और पानी के बीच ये बाइक सवार दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक बहाव तेज हो जाता है और ये चारों लोग फंस जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सैलाब से बच नहीं पाएंगे। सैलाब से संघर्ष करते हुए ये किसी तरह पुल को पार कर जाते हैं, लेकिन इस तरह जान जोखिम में डालना इन्हें महंगा भी पड़ सकता था। मोरबी में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफन रहे हैं। यहां तक कि शहर में भी पानी घुस आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर पानी जमा है और गाड़ियां डूब कर जा रही हैं। यही नहीं, लोगों के घरों में भी पानी का कब्जा हो गया है। सोमवार सुबह से ही राजकोट और जामनगर समेत सौराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जामनगर जिले के जोड़िया में 14 इंच बारिश हुई है। तो बारिश के बाद की तस्वीरें देखिए। जामनगर का खोडियार मंदिर पानी में डूब गया है। मंदिर के चारों ओर पानी ही पानी है और मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में मानसून की औसत से 8% ज्यादा बारिश
दर्ज की जा चुकी है। तो आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही। मतलब ये कि अगले कुछ और दिन गुजरात के लोगों को सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात की जनता जलव्यूह से जूझती नजर आ रही है, जबकि देश के कई दूसरे राज्यों में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। बिहार, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यहां तक कि राजस्थान में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। घर से बाहर निकला तो जैसे गुनाह आजम हो गया है, जबकि सैलाब से संघर्ष करना मौत को दावत देने की तरह है। बिहार में बाढ़ से जनता बेहाल। मध्य प्रदेश में सैलाब से हाहाकार। राजस्थान में पानी का प्रहार। मानसून के मौसम में कुछ राज्य अभी बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ सूबे ऐसे भी हैं जो बारिश के साइड इफेक्ट झेलने को मजबूर हैं। कुछ राज्यों में तो इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि लोगों के घर तबाह हो गए, बेघर हो गए, कई लोगों की जान चली गई। बिहार और असम में तो हर साल बारिश तबाही का सबब बनती है, लेकिन इस बार तो मरुभूमि यानी राजस्थान भी पानी पानी हुआ जा रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ट्रक बाढ़ में बह गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक के ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच से ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक बाढ़ में बह गया। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर तैरकर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि सड़क पर बाढ़ को देखते हुए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को वहां से नहीं जाने की नसीहत भी दी थी। इसके बावजूद वो नहीं माना और उसने ट्रक को बाढ़ से निकालने की कोशिश की, और उसकी यही कोशिश भारी पड़ गई और ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। राजस्थान के सिरोही जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, तो बारिश के बाद परेशानियां भी सामने आ रही हैं। देखिए कैसे सिरोही के पिंडवाड़ा के पैसों नदी में एक टेम्पो फंस गया। टेम्पो में सवार लोग भी बीच मझधार फंस गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद टेम्पो को नदी से बाहर निकाला। वहीं बारिश की वजह से उफनाई पैसों नदी में एक कार भी फंस गई। पुलिस और ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे से अधिक देर तक जद्दोजहद के बाद कार को बाहर निकाला। कार में सवार 2 लोग भी बचा लिए गए। दरअसल सिरोही में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जिले में कई नाले और नदियां उफान पर हैं। राजस्थान से दूर बिहार में बाढ़ से हालात अब भी खराब हैं। गोपालगंज से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। जिला प्रशासन के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक गोपालगंज में 98,000 परिवार अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से जिले में भारी तबाही हुई है। बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर जमींदोज हो गए हैं। जिले में करीब 1 लाख हेक्टेयर में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को अब तक मदद नहीं पहुंची है। गोपालगंज के 4 लाख लोग अब भी पानी के प्रहार से कराह रहे हैं और सरकारी मदद का इंतजार लंबा हुआ जा रहा है। बिहार के मुंगेर से आई तस्वीरें भी जुदा नहीं। यहां गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ ऊंची जगहों पर आशियाना बनाने में लगे हैं। बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से सड़क का संपर्क गांव से टूट चुका है। लोग बांस का पुल बनाकर अपने घर से सड़क तक आ जा रहे हैं। लोग अब सड़कों पर टेंट लगाकर डेरा डाले हुए हैं। तो यहाँ भी सरकार की बदइंतजामी से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। हो गया, घर से सामान ढोकर लाए, बाल बच्चा को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के चलते कमा नहीं पाते हैं बाल बच्चा को जोगने के लिए। बाढ़ का पानी पूरा घुस गया है। बाढ़ का पानी घर में घुसा हुआ है। अगर पानी का यही स्थिति 1-2 दिन में और बढ़ते जाएगा तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। लोगों के जान माल का नुकसान हो जाएगा, भोजन का दिक्कत हो जाएगा लोगों को। उधर बिहार में अररिया के फारबिसगंज में जल जमाव की समस्या इतनी भयावह हो गई कि सदर रोड के करीब 2000 की आबादी पिछले कई महीनों से जल कैदी बनी हुई। यहाँ कहीं
नाला नहीं बनने की वजह से तो कहीं नाले की सफाई ना होने की वजह से शहर के लोग खुद को बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। सड़क पर पानी, गली में पानी और घर के कमरों तक पानी ही पानी नजर आता है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के बस्ती का हाल भी देख लीजिए। यहाँ का शिबू गांव तो जैसे टापू बन गया है। हजारों एकड़ इलाका पानी में जलमग्न है। गन्ने से लेकर धान की फसल तबाह हो चुकी है। बस्ती में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन अफसर आते हैं और बैरंग लौट जाते हैं। गांव वालों में खासी नाराजगी है कि सीएम योगी के निर्देश के बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही। बस्ती के हरैया तहसील का सुबका गांव है। आप देखिए पूरा इलाका पानी से पूरा का पूरा जो जलमग्न हो गया। आप देखिए चाहे बिजली के खंभे हों, फसल हो, सब कुछ पानी में समा गया है। जो गांव के जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से डूबा है कई किलोमीटर तक। जहां हम खड़े हैं यहाँ से नाव चलती है और इस नाव के जरिए ही लोग गाँव में जाते हैं। सब जोन बाटे पानी भर के वजह सब फसल जोन बाटे सब बर्बाद हो गई हैं। तो कैसे मछली मार के आप लोग अपना काम मछली मार के अपना काम चला रहे हैं। फसल सब डूब गई, फसल सब डूब गया, सड़ गया। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। बहराइच में इस गांव की तस्वीरें सैलाब से मची तबाही का सबूत है। देखिए कैसे गांव आने जाने वाले रास्ते पर पानी का कब्जा हो गया है। गांव के अंदर नदी का पानी घुस आया है। हैंडपंप डूब गए हैं। लोगों के आशियाने डूब गए हैं और तो और पूरी की पूरी गृहस्थी सैलाब में समा चुकी है। के इस गांव में घरों में पानी है और आप देख सकते हैं। देखिए जो लोग छप्पर में रह रहे थे यहाँ से बंधे पर जा चुके हैं। देखिए बाकायदा चद्दर का जो पर्दा टंगा है पूरे घर के अंदर आपको पानी दिखेगा। इसके अलावा अगर हमारी बाएं तरफ आप देखेंगे, देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं गांव के जो पानी में ही हैं। दिक्कत बहुत बड़ी देखा जाए सर, पानी में हम सब लोग तैर रहे हैं। यहाँ कोई न सुनवाई है, न कोई है देखने आता है, न कोई सुनने आता है और न कोई हम लोगों को लाभ मिल रही है कोई सरकार की तरफ से। बारिश के साइड इफेक्ट से पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आउस ग्राम इलाके में एक ट्रैक्टर सड़क से सीधे नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में धान लदा हुआ था। बारिश के दौरान रास्ते की मिट्टी गीली थी। पहले ट्रैक्टर का पहिया मिट्टी में धंस गया, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक तो उतर गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में ट्रैक्टर नदी में गिर गया। मध्य प्रदेश में तो 24 घंटों में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सीहोर जिले में सभी नदियां उफान पर हैं। विकास के अभाव वाले इस पिछड़े इलाके में आफत की बारिश तबाही का सबब बन रही है। देखिए कैसे सैलाब में ये ट्रक फंसा हुआ है और उसे ट्रैक्टर से खींचकर निकालने की कोशिश हो रही है। सीहोर जिले में नर्मदा नदी के तराई वाले गांवों का जनसंपर्क मुख्य सड़कों से कट गया है। ऐसे में जिला अधिकारी समेत आला अधिकारियों ने खुद बोट में सवार होकर बाढ़ के पानी से डूबे दर्जन भर गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों तक भेजने की व्यवस्था की। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बादल, बारिश और सैलाब का सितम झेलने को मजबूर है। लोग दुआ मांग रहे हैं कि आफत की ये बारिश रुके, क्योंकि कोरोना ने पहले ही मुसीबतें बढ़ा रखी थी, तो सैलाब ने इस मुसीबत में और इजाफा कर दिया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ का हिस्सा टूटकर यमुनोत्री हाईवे पर आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। इसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। इस हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर यमुनोत्री हाईवे पर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ से आने वाले मलबे की वजह से कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए और वो भी मलबे के साथ सड़क पर आ गिरे। पहाड़ टूटने की इस घटना के बाद यमुनोत्री तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई और इस हादसे के दौरान वहां कुछ लोग नजर आए, जिनमें कुछ लोग दूर से इस पूरी घटना का वीडियो भी अपने फोन पर बनाते नजर आए। पहाड़ टूटने की इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ से पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती दिखी, लेकिन अगले ही पल पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा। मलबे के साथ पहाड़ से पत्थर भी गिरते दिखे। इस तरह लोग आसपास जो थे वो चीखने चिल्लाने लगे। कई लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तरकाशी की तस्वीर, जहां पर लगातार बारिश होने की वजह से कुछ स्थिति ऐसी है कि पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से जो हैं वो टूटकर नीचे गिर रहे हैं। एक पेड़ भी आप साथ में देख रहे हैं जो जमीन पर आ गिरा है। और ये तस्वीर जो आप उत्तरकाशी की देख रहे हैं, हालांकि उस वक्त जब ये तस्वीर सामने आई लोग डरे हुए और दहशत में नजर आए। बारिश की सबसे ज्यादा मार पहाड़ों पर देखने को मिली है। वहां थोड़ी देर की ही बारिश से पहाड़ी नालों में इतना पानी बहने लगा मानो कोई नदी गरज रही हो। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई, जहां कुछ लोग एक नाले के ऊपर बने लकड़ी के पुल से गुजर रहे थे। एक लड़का तो आगे निकल आया, लेकिन उसके पीछे वाले लड़के का हाथ फिसल गया और वो तेज धार में बहते पानी में गिरने लगा। तभी उसके साथ के लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो नीचे नाले में गिरने से बच गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बड़ी ही सावधानी के साथ लोग इस रास्ते को पार जरूर कर रहे हैं, लेकिन चुनौती बहुत ज्यादा। तो एक तरफ यूपी के कई जिले बारिश की वजह से बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सरयू, घाघरा, गंगा और रामगंगा जैसी नदियां उफान पर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हालात में भी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी के ऊपर बने पुल पर कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले, जहां कुछ लड़के एक पुल से नदी में छलांग लगाने का स्टंट कर रहे हैं। नदी के ऊपर बने रेलवे पुल से ये लड़के एक एक कर नदी में छलांग लगाते हैं। उफनती हुई नदी में कूदते हुए इन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। वही गुजरात के कच्छ में जहां बांधों से छोड़ा गया पानी समुद्र से मिलता है, वहां नमक बनाने वालों का मकान जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया। समख्याली नाम की इस जगह पर वहां जहां देखो वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात में बाढ़ के क्या हालात बने हुए उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग सामख्याली जो इलाका है, बेसिकली कच्छ का एंट्री पॉइंट जिसे कहा जा सकता है, वहां पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दरअसल खाड़ी या कहीं समुद्र का थोड़ा पानी है, वो यहाँ पर आता है, नमक पकाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग रहते हैं। सामने एक घर दिखाऊंगा मैं, देखिए किस तरीके से वहाँ पर घर की स्थिति आप देख सकते हैं। आधा जो घर है वो पूरी तरह से पानी में है। दूसरी और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन पोखराज आपको दिखाएंगे। ये बीच में आप देखें बिजली के जो बड़े खंभे हैं, हैवी जो करंट पास होता है यहाँ से, उस खंभों को भी आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा पानी में। और दूसरा ये घर सामने देखिए, वहाँ पर यहाँ पर जो नमक पकाने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं उनके परिवार के साथ, लेकिन स्थिति का मुबेश ये है कि यहाँ से उनको बाहर निकलने के लिए या सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उधर गुजरात के सुरेंद्रनगर में सैलाब में बह रहे एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। वहां रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नदी में पानी बढ़ गया, जिससे बाढ़ के हालात बन गए और एक आदमी उसमें बहता नजर आया, जिसकी चीख पुकार सुनने के बाद कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। ऐसे में उसकी मदद के लिए एक तैराक पानी में उतरा और रस्सी की मदद से उस व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी जान बचाई। हालांकि सैलाब में कुछ दूर तक बहे इस आदमी ने वहां मौजूद एक पेड़ को काफी देर तक पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश भी की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जिले के एक दूसरे इलाके से भी सामने आई, जिनमें कुछ लोग पानी में फंसे 3 कार सवारों की जान एक रस्सी की मदद से बचाते नजर आए हैं। वह गुजरात के कच्छ में तो हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। वहां बारिश की वजह से कई इलाकों में तो पानी भर चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालत हाईवे की है, जहां कल दिन भर पानी भरा रहा, जिसकी वजह से हाईवे का हाल बुरा दिखाई दिया। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, वहां कई गाड़ियां भी पलटी हुई नजर आ रही हैं। मच्छुदो बांध से जो पानी छोड़ा गया उसके बाद नेशनल हाईवे पर किस तरीके का नुकसान हुआ है, ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मालिया से कच्छ को जोड़ती मुख्य सड़क है, नेशनल हाईवे है, और यहीं पे कल की तस्वीरें भी याद होगी किस तरीके से जलस्तर यहाँ पर था, तेज बहाव था पानी का। और आज की तस्वीरें देखिए, अब हालांकि जो नेशनल हाईवे उसको खुला कर दिया गया है, लेकिन नुकसान किस तरीके से हुआ है। पूरी की पूरी सड़क आप इसको देख सकते हैं, पूरी की पूरी सड़क वहाँ पर टूट गई है। और सामने वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब जो भी किसी बड़े व्हीकल ने इसको क्रॉस करने की कोशिश की तो पानी का बहाव इस कदर तेज था।
कि सामने जो ट्रक है वो पूरा का पूरा उल्टा हो गया है। News 18 in